बूढ़े गिद्ध की सलाह। एक बार गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पे जा पहुंचा। टापू समुद्र के बीचे बीच स्थिर था। वहाँ ढेर सारी मछलियाँ, मेढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों का वहाँ खाने पीने का कोई भी कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहाँ गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहाँ बहुत खुश थे। इतना आराम की जीवन उन्होंने पहले नहीं देखा था। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पे रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सबके बीच एक बूढ़ा गिद्ध भी था। जब वह युवा गिद्धों को देखता तो चिंता पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन से इन युवा गिद्धों का क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आई तो क्या ये उनका सामना कर पाएंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़ा गिद्ध ने सभी गिद्धों का सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वह सबसे बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चला जाना चाहिए जहाँ से हम आए हैं। या हम बिना चुनौतियों का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों में से उनकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्होंने कहा कि बढ़ती उम्र के असर से बूढ़ा गिद्ध सठिया गया है, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू के आराम जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़ा गिद्ध ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हो कि आराम से आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वहाँ से चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़ा गिद्ध ने टापू पर आए और गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पे पहुँचा। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहाँ का नज़ारा बदला हुआ था। जहाँ देखो वहाँ गिद्धों की लाश पड़ी हुई थी। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा कि क्या हो गया, तुम लोगों की यह हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके चले जाने के बाद हम इस टापू पे बड़े मज़े से ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाँ आया, उस जहाज़ से यहाँ चीते छोड़ दिए गए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिन बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमज़ोर पड़ गए हैं कि हम तो किसी को हमला भी नहीं कर सकते और ना ही अपना बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें ही एक एक कर मार कर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा ये हाल है। शायद आपकी बात ना मानने का फल हमें मिला है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।